आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट। और आज फिर मैंने क्लास 11 को एग्जाम में देखते हुए क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में फिर 40 क्वेश्चन लेके आए हैं। कॉन्सेप्ट वाइज समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग को मॉडल सेट का जो क्वेश्चन हमने बता रहे हैं, इसी आधारित आपका क्वेश्चन आएंगे। कॉन्सेप्ट को समझते हुए जब आप रिवीजन करेंगे तो कौन कौन चैप्टर से आया है, इस बात को ध्यान में रख करके आप रिवीजन कीजिएगा। चलते हैं तो बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन पे ही डायरेक्ट बात करते हैं। सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्जेक्ट हम लोग का इकोनॉमिक्स है, ठीक है। 40 क्वेश्चंस हैं, इसी पर आज हम लोग बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है, एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में डॉट डॉट नामक पुस्तक लिखी थी। एंड 1776 एडम स्मिथ रोट इन हिज बुक्स नेम्स। तो उसने जो बुक लिखा था, वेल से रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, और उसने जो बुक प्रकाशन किया था, वो बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक को प्रकाशन किया था, ठीक है। बाकी एन इजी ऑफ द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस इस साइंस इस रॉबिन्स ने लिखा था, ठीक है। बाकी ये सब नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करता है, मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ, अनुसंधान की विधियां हैं। तो जनरली हम लोग अनुसंधान में जो विधियां लगाते हैं, उसमें जो मेथड का प्रयोग करते हैं वो 2 मेथड्स का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्थिति माध्य है, पोजीशन ऑफ एवरेज। तो जो हम लोग एवरेज की बात करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, वो मीन मीडियन मोड में आता है, ठीक है। तो इसका आपका सी नंबर ऑप्शन होगा, मोड। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन 4 पे चर्चा कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, ये आपका देखिए, फाइंड आउट द मोड ऑफ द डेटा। ये डेटा आपका दिया हुआ, मोड निकालना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज की है। मोड में जो हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में इंस्पेक्शन मेथड लगाते हैं, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार होता है वही मोड कहलाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 की संख्या सबसे ज्यादा बार है। मोड का मतलब श्रेष्ठ या महान होता है, ग्रेट। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका डी नंबर ऑप्शन होगा, 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा कर रहा हूँ। निरपेक्ष माप है, एब्सोल्यूट मेजर इज। एब्सोल्यूट मेजर हम लोग दो तरह के, रिलेटिव मेजर, एब्सोल्यूट मेजर की हम लोग बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर हम लोग रेंज में करते हैं, ठीक है। और जितना भी कोएफिशिएंट लगा हुआ किसी में भी, वो रिफ्लेक्टिव मेजर होता है। तो ये सारे रिफ्लेक्टिव मेजर होंगे। तो क्वेश्चन पूछा एब्सोल्यूट मेजर, इसलिए इसका रेंज हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, दिया हुआ है, राष्ट्रों के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक थे। द ऑथर ऑफ द बुक्स नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही देख लीजिए, उसमें दिया हुआ था। तो इसने एडम स्मिथ ने इस बुक का प्रकाशन किया था, और इसका सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्राइमरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा की जब हम बात करते हैं तो वो ओरिजिनल डेटा होता है, यानी आपका इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 7 का ए नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग डायरेक्ट 8 पर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुसंधान करता संग्रह करता है, एन इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट्स। तो अनुसंधान करता जो संग्रह करता है वो प्राइमरी डेटा से, ठीक है। सेकेंडरी डेटा भी यूज किया जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन जो किया जाता है डायरेक्ट वहां से ला करके डेटा, वो प्राइमरी डेटा ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया हुआ है, न्यायदर्श के आकार के बढ़ने पर सामान्यतः न्यायदर्श की त्रुटियां विथ इंक्रीज इन सैंपल साइज द सैंपल एरर यूजुअली डिक्रीज होता है, घटता है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को कहते हैं डॉट डॉट। द मिड पॉइंट ऑफ क्लास लिमिट इज कॉल्ड। जो हम लोग वर्ग के सीमाओं के मध्य के वैल्यू को हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं। इसका 3 नाम है, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट, और एक हम लोग और नाम बोलते हैं सेंटर साइज। सेंटर साइज लिया गया है, ये तीनों नाम में होगा।
मध्यमूल, मध्य बिंदु और केंद्र बिंदु। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चर्चा कर रहा हूँ। चतुर्थक विचलन का सूत्र, फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। तो क्वार्टाइल डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है वो Q3 माइनस Q1 डिवाइड हम लोग 2 से करते हैं। Q1 और Q3 निकालने के बाद क्वार्टाइल डिविएशन जब हम निकालते हैं तो Q3 माइनस Q1 भागा 2 देते हैं, प्लस नहीं होगा। ठीक है, कोफिशिएंट में हम लोग Q3 माइनस Q1 भागा Q3 प्लस Q1 करते हैं। अब डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे चर्चा कर रहा हूँ। 12th में जो क्वेश्चन का फॉर्मूला दिया हुआ है वो दिया स्पीयरमैन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, फॉर्मूला दिया हुआ है। स्पीयरमैन सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या होगा? तो जो हम लोग बताए थे आर एस या आर के, इसका सिंबल होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी एक्स वाई एन क्यू माइनस एन होता है, ये फॉर्मूला। या तो और करके हम इसको लिख सकते हैं एन एन एक्स वाई माइनस एन, 1 नहीं एन होगा, ये फॉर्मूला होगा। तो इस ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं, यहाँ 1 डाल दिया, इसलिए ये नहीं हो करके ये भी नहीं होगा, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, नन ऑफ दी। इसका सही फॉर्मूला ये होता है और इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 वर्गीकरण सारणीय का क्लासिफिकेशन इज द ऑफ टेबुलेशन। वर्गीकरण सारणीय जो हम लोग बेस के आधार पर करते हैं, उसके बेस के आधार पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती? विच ऑफ दी फ्लोइंग कैन नॉट बी कैलकुलेट बाय ग्राफ। तो अर्थमेटिक मीन को हम लोग ग्राफ के द्वारा कैलकुलेट नहीं करते, बाकी मीडियन और मोड हम लोग ग्राफ के माध्यम से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 दिया हुआ है उसमें बोल रहा है यदि ये डेटा आपका दिया हुआ है, ये टोटल मीन भी दे दिया, पूछ रहा है फाइंड आउट एक्स, इस एक्स का हम लोग को मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझना है एक्स बार बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। कितने मार्क्स दिए हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6। तो ये मेरा नंबर x6 तक जाएगा और डिवाइड होगा n से। तो आपका देख लीजिए, ये डेटा में जो दिया है मीन आपका दे दिया है, यानी यहां पर आप 22 लिख सकते हैं मीन की जगह। x1 आपका दे दिया है 25, x2 20 है, x3 18 है, फिर x4 मालूम नहीं, इसी को डाल दीजिए। x5 आपका 30 है ना, 24 है, और x5 आपका 30 है, और डिवाइड n यानी 6 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रे 13, 132 आ गया। अब यहां से यहां तक हम लोग ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे जब, तो ध्यान दीजिएगा, इधर से हम लोग ऐड कर रहे हैं 30 प्लस 24 आपका 54 हो गया, और इधर जो दिया हुआ डेटा वो 18 20 और 25। ध्यान दो, 8 4 12 5 17, 2 2 4 1 5 और 5 10, 10 और 1 11, टोटल डेटा 117 है। ठीक, तो x की वैल्यू निकालना है। अगर 117 हम लोग डिडक्ट कर देंगे, इतना दिया हुआ 12 में 7 5 2 में 1, यानी इसका सही ऑप्शन आपका जो दिया हुआ डेटा देख लीजिए, फाइंड आउट द, इसका जो वैल्यू होगा ये बी ऑप्शन होगा। ठीक, 15 इसका आंसर आएगा। इस मार्क्स का जो डिजिट निकलेगा वो 15 निकलेगा। ठीक है, एक्स बार बराबर इसका फॉर्मूला x1 प्लस x2 x3 n तक जाएगा और डिवाइड n कर देना। x का वैल्यू आपका 22 दे दिया, इस वैल्यू पर बैठाइएगा, इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। इसका सही आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 पे चर्चा कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया हुआ है उसमें आपका दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, आपका डेटा दे दिया, इसमें माध्यिका ज्ञात करना। ठीक है, सबसे पहले हमको अरेंज करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का है, क्वेश्चन को हम लोग सजाना पड़ेगा। तो जब हम अरेंज करेंगे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अगर लेंगे इसको, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा मार्क्स को। ठीक है, तो सबसे छोटा डेटा हम लोग का 7 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 10 है, 10 के बाद
डेटा 18 आ जाएगा, 18 के बाद 20, 20 के बाद 28, उसके बाद 30 और लास्ट डेटा हम लोग का 40 होगा। अब m बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस, m बराबर जो फॉर्मूला होता है m बराबर n प्लस 1/2 ph आइटम। तो यहां ध्यान दीजिए n जो आपका है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1/2, इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं ऐड करके 9, यानी 4.5 आइटम आता। अब हमको देखना है कि आंसर ना 4 होगा ना 5 होगा। आपका इस डेटा में देखिए 1 2 3 4, 4 में तो मेरा ये और फिफ्थ डेटा ये दोनों का बीच का डेटा आएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप बढ़ जाएंगे, एम बराबर यानी फोर्थ आइटम आपका 18 प्लस फिफ्थ आइटम आपका 20 है, दोनों जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो तो जोड़ने से 38 आएगा। 38 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका 19 आंसर आएगा। यानी 19 का ऑप्शन आपका कौन है? बी नंबर। यानी जो इसका मीडियन निकलेगा उस डेटा का वो 19 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमको इसमें पूछ रहा है सम्मित वितरण में भूयिष्ठक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोड मीन एंड मीडियन सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन में? तो इसमें जो संबंध होता है आप देख लीजिएगा, कोई भी डेटा का अगर बनाइएगा तो सबसे ज्यादा जो आंसर आता है वो मीन का आता है, उसके बाद मीडियन का, उसके बाद मोड का। ये जो इसका रिलेशन है ये आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर रहा हूं, विस्तार गुणांक का सूत्र बताएं। द फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आपका होगा, यानी 18 का सी नंबर, लॉन्ग माइनस शॉर्ट भागा लॉन्ग प्लस शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 19 सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन डॉट डॉट ने किया था, यानी प्रोपाउंडेड कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। तो ये पियर्सन ने लाया था। सहसंबंध गुणांक का प्रतिपादन कार्ल पियर्सन ने किया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 पे चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से निर्देशांक के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माध्य है। थ्योरेटिकली द बेस्ट एवरेज इन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। तो अगर हम लोग बात करें इसके लिए बेस्ट, तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, थ्योरेटिकल बेस्ट अगर हम लोग निकालें तो ऑल द एबव आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन, यानी ऑल द एबव। इसका सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय डॉट डॉट करोड़ अनुपानित किया था। तो फर्स्ट में दादा भाई नौरोजी ने स्टार्टिंग में जो देश की जब नेशनल इनकम की बात किया था तो जो एस्टिमेटेड किया था वो 340 करोड़ किया था फर्स्ट में, ठीक है। पर कैपिटा इनकम 20 था। इसका सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 नियोजन के दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन उद्देश्य पर डॉट डॉट है। लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग आर डॉट डॉट ही हमेशा कंप्लीमेंट्री होता है, पूरक होता है। इसका सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अभी तक हम लोग 22 क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग फिर पुनः नेक्स्ट 23 क्वेश्चन से हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ हरित क्रांति में बीजों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। यूज ऑफ सीड्स वेयर, है ना, प्रमोटेड ग्रीन रिवोल्यूशन। तो वैसे में हम लोग जो ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रमोट किया वो एचआईवी किया है, हाई यील्ड वेराइटी, इसको हम लोग प्रमोट किए थे ताकि मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सके। हरित क्रांति में इसी चीज का बढ़ावा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 एमआरटीपी अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर अधिनियम 2002 में लागू किया गया था, यानी एक्ट 2002 हैज बीन एडॉप्टेड आफ्टर रिफ्लेक्सिंग एमआरटीपी एक्ट। इतना तो वैसे में 2002 में कंपटीशन एक्ट लाया गया था, यानी प्रतिस्पर्धा, इस एक्ट को लाया गया था 2002 में। क्वेश्चन नंबर 25 विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल 1 अप्रैल डॉट डॉट से लागू किया जाता है, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन मॉडल वाज एफर्ड दैट इज अप्रैल 2000 ईस्वी में लाया गया था। इनका ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चल रहे हैं, चीन का मुख्य व्यवसाय क्या है? द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ चीन, तो एग्रीकल्चर है। क्वेश्चन नंबर 27
पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग, द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान इज, तो उसका टेक्सटाइल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा उद्योग क्या चीज का है? टेक्सटाइल का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 में आपका दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्कीम इज रिलेटेड टू। तो हम लोग इस पर अगर हम लोग बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत, तो इसमें सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को लाया गया था। किसको लाया गया था? ट्रांसपोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है एलपीजी का अर्थ क्या? द मीनिंग ऑफ एलपीजी। तो एलपीजी में लिबरलाइजेशन भी आता है, प्राइवेटाइजेशन भी आता है, ग्लोबलाइजेशन, यानी ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 उदारीकरण का दोष, डिमेरिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो इसका पहला डिमेरिट है एकाधिकार में वृद्धि, इंक्रीज इन मोनोपोली, ठीक है। दूसरा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उत्पादन में भी, प्रोडक्शन, उत्पादन में भी वृद्धि। तीसरा है इंक्रीज इन कंपटीशन, ये भी सही है, यानी इसका सही हो जाएगा सारे ऑप्शन। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उदारीकरण का जो है क्या क्या दिया? इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन कंपटीशन, ऑल ऑफ दिस। और फर्स्ट जो दिया हुआ डिमेरिट पूछा, तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मोनोपोली, सॉरी, इंक्रीज इन मोनोपोली, इसका सही ऑप्शन ये नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम बात करें भारत में गरीबी का कारण क्या? द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। तो इसका जो मेन कॉजेज है, पहला लिमिटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सीमित औद्योगिकरण। दूसरा लेक ऑफ इफिशिएंट एंटरप्रेन्योर, योग साहसी का अभाव। तीसरा है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण की निश्चित दर, ये भी है। इसी के कारण भारत में गरीबी का कारण है, तो इसका ऑल दी अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ग्रामीण साख का स्रोत है, द सोर्सेस ऑफ रूरल क्रेडिट इज। तो मनी लेंडर था साहूकार लोग, ग्रामीणों में पहले लोन का प्रोविजन ये सब संस्थाएं नहीं थी, तो साहूकारों से ऋण लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 33 एलपीजी नीति को डॉट डॉट टर्न नीति के नाम से दिया गया है। एलपीजी में पूरे व्यवस्था को, इकोनॉमिक कंडीशन को अपोजिट कर, इसको हम लोग यू टर्न बोलते हैं, यू टर्न होगा। क्वेश्चन नंबर 34 1997 में लकड़ा वाला फॉर्मूले को डॉट डॉट के निर्धारण हेतु स्वीकार किया गया था। तो इस फार्मूला को लाया गया था इन 1997, लकड़ा वाला फार्मूला वाज एडॉप्टेड फॉर डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन, एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम या पार्टिसिपेंट, तो इसे गरीबी रेखा के लिए लाया गया था। अब लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हैं, 34 तक हम लोग बता दें, नहीं 6 क्वेश्चन बचा होगा, तो चलते हैं हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 35 में दिया किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष डॉट डॉट आरंभ की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम वाज लॉन्चेज इन द ईयर्स, तो इसको 1998 से 99 के बीच में लाया गया था किसान क्रेडिट कार्ड। क्वेश्चन नंबर 35 दिया 5 वर्ष से अधिक अवधि ऋण को कहते हैं। लोन टेकन फॉर मोर देन 5 ईयर ड्यूरेशन इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म, हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लॉन्ग टर्म। क्वेश्चन नंबर 37 वो दिया भौतिक पूंजी स्वयं डॉट डॉट होती है, फिजिकल कैपिटल इटसेल्फ इज डॉट डॉट इन नेचर, एक्टिव नेचर का होता है। कौन नेचर का होता है? एक्टिव नेचर का। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 पे बात करता हूं। दिया हुआ क्वेश्चन डॉट डॉट बल संभावित श्रम शक्ति की माप है। फोर्स डॉट डॉट फोर्स इज मेजरमेंट एक्सपेक्टेड लेबर फोर्स, तो हम उसको तय जो करते हैं वर्क के आधार पर करते हैं, काम के आधार पर उसको हम लोग लेबर का क्षमता को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कन्वर्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज, तो हम लोग ट्रेडिशनल की बात करते हैं उस समय कॉल था। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सेज का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेज? सेज को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट धरती क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष अंग्रेजी क्षेत्र, या ये सभी?
तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो विशेष आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं इसमें से, ठीक है। इसी प्रकार से आज मैंने 40 क्वेश्चन पे चर्चा किया। आप लोग का भी तत्काल 20 मई से आपका एग्जाम होने वाले हैं क्लास 11th को, तो उसी को देखते हुए ये सब क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, और इसके आधारित कॉन्सेप्ट वाइज जो आपने क्लास पढ़ाई किए हैं, जहां भी किए होंगे, उसके आधारित पर आप तैयारी देखिएगा, आपके किस प्रकार से रिवीजन हुआ है, उसके तहत आप एग्जाम दीजिएगा। धन्यवाद। और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए शेयर भी करवा दीजिएगा, ताकि सभी लोग को फायदा हो सके। धन्यवाद।